हाँ बच्चों, हम आपको बता रहे थे पॉलीमर के बारे में। ठीक है, हम आपको कंडेंसेशन पॉलीमर करवा रहे थे बच्चों, है ना। तो कंडेंसेशन पॉलीमर में हमने कुछ एग्जाम्पल आपको करवा दिए थे। अब इसमें अगला एग्जाम्पल है वो है हमारा सा टेरिलीन। क्या है? टेरिलीन। टेरिलीन को पॉलीएस्टर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पॉलीएस्टर। जो हमारे पॉलिस्टर के कपड़े नहीं आते हैं, ये कहता है भाई ये कपड़ा सूती है, ये कपड़ा टेरिलीन है, पॉलिस्टर है। तो ये आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बच्चों। इसकी जो मोनोमर है ना वो है, एक तो आपका, पहले मैं मोनोमर लिख देता हूँ। इसका जो मोनोमर है ना वो है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है। दूसरा इसके साथ जो जुड़ता है वो जुड़ता है टेरिथैलिक एसिड। क्या जुड़ता है? टेरिथैलिक एसिड। TERE, टेरी। यहाँ पर ये पी साइलेंट है, टेरिथैलिक बोला जाता है ये, THALIC, टेरिथैलिक एसिड। तो इसमें दो मोनोमर हो गए भाई, एक तो इथाइलिन ग्लाइकोल, दूसरा टेरिथैलिक एसिड। अब इसके क्या जो फॉर्मूले हैं वो मैं लिख रहा हूँ। तो मैं इसके फॉर्मूले ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो, इथाइलिन ग्लाइकोल ये एक्चुअल में होता है इथेन 1,2 डायोल। इथेन 1,2 डायोल। तो एक CH2 बच्चों, हमें पता है एस्टर हमेशा एल्कोहल और एसिड मिल करके बनते हैं, एस्टर। तो ये एल्कोहल वाला कंपाउंड है, CH2OH, CH2OH। इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल या इथेन 1,2 डाइओल। अब ये कितने मॉलिक्यूल है नहीं पता, हमने इसके आगे क्या लगा दिया? N लगा दिया प्लस में। अब दूसरा हमारा क्या है? टेरिथैलिक एसिड। टेरिथैलिक एसिड बच्चों ऐसा होता है जैसे बेंजीन रिंग हो गया ये, मतलब ये एक यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, एक यहाँ से हट गया। तो ये अब ये एक्चुअल में हो गया C6H4। यहाँ पर COOH लगा दो, यहाँ पर COOH लगा दो। ठीक है, ये बेंजीन रिंग है ना, C6H4 COOH और क्या भाई? COOH। अब हमें नहीं पता इसके कितने मॉलिक्यूल है, तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया? N लगा दिया, NCOOH। ये कहलाता है टेरिथैलिक एसिड। अब बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैं नीचे बना देता हूँ प्रोडक्ट। देखो, एक जगह से तो क्या निकलेगा? H, एक जगह से क्या निकलेगा? OH। तो बच्चों यहाँ से तो निकलेगा H, जो ये एल्कोहल है ना, यहाँ से क्या निकलेगा? H। यहाँ से क्या निकलेगा? OH। यहाँ से H, यहाँ से OH। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा इसमें? H2O निकल जाएगा। अब हम इसको हीट कर देते हैं बच्चों। तो हीट कर देते हैं 400 से 500 केल्विन तक कर देते हैं इसको हीट। 400 से 500 केल्विन तक इसको क्या कर देते हैं? हीट कर देते हैं। प्रोडक्ट बनाए भाई। यहाँ से देखो CH2OH था ना, क्या निकल गया? H निकल गया। तो क्या बच गया भाई हमारा? CH2O। इधर इस बॉन्ड को चला दो भाई, ये रहा CH2 आपका, ये O रहा। फिर उसके बाद CH2 ये वाला, फिर उसके बाद O। यहाँ से बच्चों OH निकला था ना COOH में से, ये अब क्या बन गया हमारा? CO बच गया। क्या बच गया? CO। तो इसकी ये CO है, ये CO है। उसके बाद ये बेंजीन रिंग है हमारा, ये बेंजीन रिंग है भाई। कई बच्चे इसमें सर्कल नहीं लगाते भाई, सर्कल लगाया करो बेंजीन रिंग में। और इधर OH निकल गया तो CO बच गया। इस चेन को ऐसे चला करके, ठीक है, माइनस NH2O। H2O के कितने मोलिक्यूल? इसके आगे भी N लगा दो हमें। तो बच्चों ये हमारा बन गया क्या भाई? पॉलीएस्टर। क्या बन गया? पॉलीएस्टर। टेरिलीन, टेरिलीन भी इसको कह देते हैं। ठीक है, यूज क्या है भाई इसके? टेरिलीन के यूसेज क्या है? टेरिलीन का पहला यूज है बच्चों, इसका यूज कपड़े वगैरह बनाने में किए जाते हैं। इट इज़ यूज्ड इन फैब्रिक
जो कपड़े बनाते हैं ना, फैब्रिक, थ्रेड, धागे बनते हैं, क्लॉथ जिसको हम कह देते हैं वो। अच्छा, इसका जो यूज़ है ना मैग्नेटिक रिकॉर्ड और टेप वगैरह बनाने के लिए करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू मेक मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप वगैरह बनाने में करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आज का हमारा पहला था टेरिलीन। अगला हम जो प्रोडक्ट करवाएंगे आपको वो है बच्चों आपका, हमने बैकलाइट करवा दिया आपको, ठीक है, बैकलाइट हो गया। उसके बाद कल हमने आपको करवाया था PHBB, यहाँ ये भी। उसके बाद अब हम आपको करवाएंगे, वो करवाएंगे मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड। क्या करवाएंगे भाई? मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड, मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड। फिर इसके बाद 3-4 और बचेंगे भाई, फिर ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड बच्चों, इसमें 2 मोनोमर है, एक तो मेलामिन है, एक फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड का तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? HCHO। ये क्या है हमारा? फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, मेलामिन का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। देखो मेलामिन में कैसे होता है, ये बेंजीन की तरह से रिंग बना लो, बना लिया। अब इसमें यहाँ इस कार्बन की जगह पर एक नाइट्रोजन होता है बच्चों, यहाँ पर कार्बन होता है, यहाँ पर फिर नाइट्रोजन होता है, यहाँ पर कार्बन होता है, यहाँ पर फिर नाइट्रोजन होता है। समझे नहीं? यहाँ कार्बन की जगह पर नाइट्रोजन, एक कार्बन फिर नाइट्रोजन, फिर एक कार्बन, फिर एक नाइट्रोजन। अब क्या है, नाइट्रोजन इस कार्बन की वैलेंसी होनी चाहिए 4, अब इसकी वैलेंसी है अब 2, एक और एक। देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। अब इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या करते हैं? डबल बॉन्ड जोड़ देते हैं, NH2। सिंगल बॉन्ड आया क्योंकि नाइट्रोजन की 4 हो जाएंगे, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया बच्चों। फिर यहाँ जो कार्बन है ना इसके साथ फिर NH2 जोड़ दीजिए, यहाँ जो कार्बन है ना इस कार्बन के साथ क्या जोड़ दीजिए? NH2 जोड़ दीजिए। अब देखो इस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी हुई, 1 2 3। इस नाइट्रोजन की होनी चाहिए 3, 1 2 ही पूरी हुई ना, तो नाइट्रोजन की 3 होती है। तो क्या करते हैं हम, इसमें डबल बॉन्ड लगा दो, कहीं भी इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया मान लीजिए हमने, ठीक है, इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। अब ये वैलेंसी पूरी हो गई इसकी। ये है मेलामिन। क्या है? मेलामिन। अब बच्चों इन दोनों को हमने जोड़ दिया, इन दोनों को। हमें नहीं पता इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, पहले एक एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। पहले इसका या N लगा दो, हम इसके आगे भी क्या लगा दिया? N लगा दिया, इसके आगे भी क्या लगा दिया? N लगा दिया। अब ये प्रोडक्ट मैं नीचे बना रहा हूँ बच्चों, क्या बनेगा? देखो यहाँ तो जगह नहीं बची, आपके पास जगह है तो आप मोड़ा मत करो, तीर को सीधा ही रखा करो अगर आपके पास जगह बचती है तो पेज की। अब देखो एक जगह से तो क्या निकलेगा? H, और एक जगह से क्या निकलेगा? OH निकलेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से जो है ना, यहाँ से तो OH निकलेगा आपका, और जो NH2 है यहाँ से H निकल जाएगा। तो निकाल दो भाई, यहाँ से क्या निकलेगा? H, यहाँ से भी H, यहाँ से भी H। तो पहले तो ये बेंजीन रिंग वाला ही बना देता हूँ मैं। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन, फिर एक छोड़ करके फिर नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ कार्बन के साथ क्या था? एक H निकल गया, बॉन्ड चल गया नीचे। इधर क्या था? H था, एक निकल गया। इधर क्या था? H था, एक निकल गया। तो ये बॉन्ड इधर चल गया हमारा, ये H। अब यहाँ पर क्या बच गया आपका? CH2 बच गया। क्या बच गया? क्योंकि OH निकलना था ना, तो ये क्या बच गया? CH2। कैसे? देखो OH ये था हमारा HCHO, तो यहाँ से OH निकल गया, एक H ये रहा, एक H ये रहा, इसके साथ यहाँ से निकला था, तो ये बच गया CH2। तो ये CH2 और इस चेन को चला दीजिए N, क्या निकल जाएगा? NH2O निकल गया माइनस। ठीक है, बेंजीन रिंग इसमें बीच में लगाने की जरूरत नहीं, अल्टरनेट बॉन्ड लगाने हैं इसमें बच्चों। क्यों? क्योंकि इसमें आप सर्कल नहीं लगा सकते, तो इसमें बॉन्ड यहाँ था, एक जो पहले था वही लगा दो, एक यहाँ था, एक यहाँ था। ठीक है, ये आपका क्या है? मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड।
मेलामीन बोल देते हैं इसको। कंपाउंड का नाम क्या है? मेलामीन्स। तो ये था आपका भाई मेलामीन्स। इसके यूज और लिख देता हूँ बच्चों, यूजेस। मेलामीन का जो मेन यूज होता है ना, ये क्रॉकरी बनाने में यूज होता है। इट इज़ यूज्ड इन क्रॉकरी। क्रॉकरी समझते हैं ना, कप प्लेट वगैरह जो हमारे होते हैं वो बनाने में इसका यूज़ होते हैं। और इसका यूज़ कहाँ होता है भाई? जो कप प्लेट वगैरह बनाते थे दे पोट्री में। दूसरा क्या लिख सकते हैं? पोट्री के अंदर। जैसे आपने ये पोट नहीं आते रंग बिरंगे गमले लगाने के लिए जो बनाते हैं, उसके लिए है। तो ये हमारा पहला पेज था भाई। अब दूसरा जो है वो जो प्रोडक्ट बनवा देते हैं हम आपको, वो बनेगा भाई आपका कल ये बच्चों आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। दूसरा हम बनाएंगे आपको PGA। क्या है भाई? अगला जो प्रोडक्ट है PGA। PGA का नाम मतलब है भाई पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। क्या है? पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। PGA का पूरा क्या है? पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। इसका मोनोमर क्या है भाई? इसका मोनोमर है ग्लाइकोलिक एसिड। क्या है? ग्लाइकोलिक एसिड। तो ग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, CH2OH ये है ग्लाइकोलिक एसिड। अब भाई बहुत से ग्लाइकोलिक एसिड जोड़ेंगे तो पॉलीग्लाइकोलिक एसिड बनेगा। इसके आगे क्या लगा दिया हमने? N लगा दिया। ठीक है। अब यहाँ से क्या निकलेगा? OH। यहाँ से क्या निकलेगा? H। बच्चों यहाँ वाटर निकला इसलिए कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ तो क्या बच गया? O बच गया। बॉन्ड को इधर चला दो, CH2CO। इस CO की वैलेंसी ऐसे पूरी हो रही है। आगे और ऐसा ही मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा N प्लस NH2O। ये है आपका PGA। क्या है भाई? PGA। ये है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। उसके बाद अगला है भाई आपका PLA। PLA का नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है पॉलीलैक्टिक एसिड। बच्चों ये खाने पीने की चीज़ों में यूज़ होते हैं। ये प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सब्जियों में पाए जाते हैं, कोई टमाटर में पाया जाता है, कोई किसी में पाया जाता है। तो ये है ना, ये मेडिसिन के रूप में भी यूज़ होते हैं। इनका बस यूज यही है, पॉलीलैक्टिक एसिड। जैसे लैक्टिक एसिड है वो दही में पाया जाता है। सॉरी पूरा लिख देता हूँ मैं, पॉलीलैक्टिक एसिड। ये इसका फुल फॉर्म बनेगा पॉलीलैक्टिक एसिड। अब इसके मोनोमर याद करने हैं। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है देखो उसमें कितने कार्बन थे? 2 कार्बन थे। इसमें आपका बनेगा एक CH3COOH। ठीक है। इधर आपका बन जाएगा OH और इधर आपका बन जाएगा CH3। ये क्या है? लैक्टिक एसिड है। क्या है ये? लैक्टिक एसिड। 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड इसका वैसे बन जाएगा। इसके आगे बच्चों हमने N लगा दिया। क्या लगा दिया? N लगा दिया। अब क्या निकलेगा? देखो यहाँ से क्या निकलेगा? H निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा? OH। तो ये O बन गया, चेन चला दी हमने। ये हमारा क्या था भाई? CH था। CH के नीचे क्या था? CH3 था। यहाँ पर क्या भाई? CO और चेन चला दी, N बन गया। माइनस क्या निकल गया? NH2O निकल गया बच्चों। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया भाई? पॉलीलैक्टिक एसिड बन गया। ठीक है। तो ये बच्चों कुछ कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जाम्पल थे। अब कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कल एक तो बताएंगे हम आपको कि डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल। तो जितने करवाए नहीं, इसमें कुछ डिग्रेडेबल है, कुछ नॉन डिग्रेडेबल है।
एक इसका मोलिकुलर मास निकालना बताएंगे, और एक बताएंगे वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। ये 3 टॉपिक बचे हैं, और एक आध कोई एग्जाम्पल बच रहा होगा वो बता देंगे। तो ये कल आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ओके।